जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी फिर सड़कों पर उतरे हैं, कारण क्या है? रवि जी से जानता हूं। रवि जी, क्या हुआ? 6 महीने का वक्त दिया गया था, उससे पहले ही सड़कों पर उतर गया, आप कारण क्या है? गुलशन जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। और 6 महीने का टाइम जो दिया था वो रेगुलाइजेशन के लिए दिया था, लेकिन आपको याद होगा कि 27 मार्च को जावेद राणा साहब ने ऑन मीडिया पे आके 2 वादे और भी किए थे, जिसमें एक पेंडिंग वेजेस का उन्होंने कहा था कि मैं विद इन डेज 2 किस्तों में इनकी पेंडिंग वेजेस रिलीज करूंगा और एक मिनिमम वेजेस रिवाइज जो है वो मैं जल्दी करवाऊंगा। लेकिन उन दोनों वादों को किए हुए आज 2.5 महीने हो गए, आज तक उनके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। ना डेली वेजर को पेंडिंग किस्त रिलीज की गई और ना ही मिनिमम वेजेस रिवाइज करने का कोई कार्रवाई जो है शुरू की गई, जिस वजह से आज एक वेकअप कॉल समझ लें कि ये जावेद राणा साहब को एक वेकअप कॉल हमने दी है। आज हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये सरकार के लिए संदेश है कि आपने जो वादे किए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और अगर नहीं होता तो 27 जून को हमने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है 11 बजे सुबह जम्मू, जिसमें हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो जहां शामिल होंगे और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि जो स्ट्राइक हमने जावेद राणा के कहने पे सस्पेंड की थी उसको हम किस डेट को दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं। गुस्सा बहुत है, गर्मी भी बहुत है। देखिए, गुस्सा अगर आता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार हमारे मसलों को हल कर दे तो हमें कोई गुस्सा नहीं आएगा। हम भी सड़कों पे आना नहीं चाहते, हम अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार मजबूर करती है बार बार कि आप सड़कों पे आओ, आप रास्ते रोको, आप धरना प्रदर्शन करो, तो तब मजबूर होकर हम सड़कों पे आते हैं। मुझे क्या लग रहा है इस धरने से कुछ हो पाएगा? देखिए, हमारे पास तो यही एक ऑप्शन है, धरना प्रदर्शन, सरकार को अल्टीमेटम देना और उसके बाद स्ट्राइक पे जाना। आज धरना करके हमने सरकार को चेता दिया, उनको वादा याद दिला दिया। अगली स्ट्राइक की कॉल होगी, उसके बाद फिर जनता भी हरासमेंट होगी। अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, ये सरकार का काम है देखना। हमने अभी काफी टाइम है उसमें, मुझे लग रहा है कि 10-12 दिन है, तो 10-12 दिन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। सरकार चाहे पेंडिंग वेजेस रिलीज करने में टाइम नहीं लगेगा, 10 या 15 मिनट की बात है, तो वो सरकार कर सकती है। लेकिन उमर साहब और एलजी के बीच में बन नहीं ना रही। अगर उमर करते तो एलजी नहीं कर रहा। तो उमर साहब हमारे साथ सड़क पे आ जाए। अगर नहीं बन रही, खुल के आकर मीडिया में तो बोलो। एक तरफ वो तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की वो तारीफ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की वो तारीफ कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, उनको गाड़ियां मिल रही हैं। जब उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एलजी साहब उनकी सुनते हैं, तभी उनको फैसिलिटी मिल रही है। जब उनको फैसिलिटी मिल सकती है तो जम्मू डेली वेजर को क्यों नहीं? जब उनको फैसिलिटी मिल सकती है, डेली वेजर को क्यों नहीं? होशियार जी मेरे साथ है, होशियार जी से जानने की कोशिश करूंगा फिर एक बार। होशियार जी, लगातार उमर साहब और एलजी के बीच में बन नहीं रही है। आपका मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं असेंबली में उठना चाहिए था, लेकिन असेंबली में उठा नहीं, ठंडे बस्ते में चल गया, गोलमोल हो गया। उठा एक बार जब लाठीचार्ज हुआ था 10 मार्च को, उसके बाद 3-4 दिन लगातार प्रदर्शन और प्रोटेस्ट होते रहे। हमारा इशू उजागर रहा। जैसे इनके कमिटमेंट के बाद 27 मार्च को जब इन्होंने कमिटमेंट की हमारे साथ, हम लोग शांत हो गए कि अब सरकार सीरियस हो गई है, तो सरकार ने अपने वादे के लिए हमें बोला है। मेरा अफसोस, ये लोग सीरियस होने के बाद एक बार फिर नॉन सीरियस हुए, तो डेली वेजर को एक बार फिर बाहर निकलना पड़ा। आज डेली वेजर फिर सड़कों पर है, एक बार फिर शुरुआत हो गई। बहुत जल्द आप देखोगे फ्रंट का एक कड़ा रुख वाला स्टेप उठने जा रहा है। वो पहले स्टेप में पानी बंद काल की फिर एक बार रिवाइज यात्रा भी तो है। यात्रा की जिम्मेवारी प्रशासन की है, मौजूदा सरकार की है, एलजी प्रशासन की है। हमारी भी यात्रा लगभग 30 साल से चल रही और 3 साल से हम लोग यात्रा पर हैं लगातार। तभी इन लोगों ने हमारे साथ झूठे वादे किए, आज तक किसी भी बात को इन लोगों ने पूरा नहीं किया। मगर अपने लिए इन लोगों ने ब्लैक स्कॉर्पियो रखी, नई गाड़ियां ली, अपनी वेजेज बढ़ाई, मगर जो इस डिपार्टमेंट को जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो आज भी 30 साल से खाली हाथ बैठा है, तो लगातार खाली है। इसलिए हम प्रदर्शन पर हैं। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कहाँ तक जाएंगे? आज छोटा कार्यक्रम है, ये एक ट्रेलर रहेगा सरकार को दिखाने के लिए, मगर ये फ्रंट एक बार फिर एक्टिवेट हुआ। बहुत जल्द आप नए कार्यक्रम और नई दिशा की ओर कूच करते भी देखेंगे। मगर फ्रंट का स्पष्ट मैसेज है, जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम लोग संघर्ष पर हैं, तो संघर्ष पे रहने वाले हैं जब तक इंसाफ नहीं होता। बहरहाल संघर्ष पर है, संघर्ष पर रहने वाले हैं। घर नहीं तो वापसी नहीं, पीएचई
जल शक्ति विभाग अस्थायी कर्मचारी जो है वो सड़कों पे इस वक्त उतरा हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जो प्रदर्शन इस वक्त ये चल रहा है, सभी के सभी जो लोग इस वक्त, देखिए गर्मी कितनी ज्यादा है और उस गर्मी के बावजूद भी ये सभी लोग जो है वो सड़कों पे है। ताजी से जान रहे हो, ताजी लगातार सभी यही बोल रहे हैं कि जब तक पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, सरकार ने वक्त दिया था, 3 महीने हो चुके हैं। क्या कहें? गुलशन जी, हमने बता दिया है सरकार को भी और हमने अपने साथियों को भी अलर्ट कर दिया है कि सरकार ये मत सोचे कि हम प्रोग्राम करके डीले पड़ जाते हैं। पहलगाम का इश्यू था, इसलिए हम बिल्कुल शांत थे, क्योंकि डिले इसलिए किया क्योंकि देश हित में काम की बात थी। वो हम देशभक्त लोग हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन सरकार लिंगरान करे, सरकार बार बार टाल मटोल करेगी, तो आने वाले दिनों में हम कामचोर हड़ताल पे भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन साथियों से सलाह राय मशवरा करके हम डिस्ट्रिक्ट डिवीजन साथियों के साथ राय करके इस एजुकेशन और तेज करने वाले। हाँ जी, देखिए आगे यात्रा भी शुरू हो रही है और यात्रा शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं दिक्कत होगी प्रशासन को भी। देखिए, ये प्रशासन को यात्रा में जहाँ जहाँ हमारा डेली वेजर काम करता है, हमने हर बार उनको छूट दी है। हर बार छूट, यात्रा के जो पॉइंट्स हैं, जहाँ पे लंगर लगे हैं या और पॉइंटों पे, वो उसका जो डेली वेजर को वो पूरी छूट है, वो अपनी ड्यूटी करेगा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम काम छोड़ पर जाएंगे तो उनको ये छूट होगी, साथियों को जो लंगर में ड्यूटी या यात्रा की ड्यूटी करेंगे। चलिए, देखिए जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी जो है वो लगातार प्रदर्शन यहाँ करते हुए आपको नजर जरूर आएंगे, लेकिन ये सड़कों पे इस वक्त उतर चुके हैं और गर्मी भीषण है। यहाँ पर प्रशासन कहीं ना कहीं, इनके साथ अभी पुलिस कर्मचारी जो आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लगातार जो पीएचई जल शक्ति विभाग अस्थायी कर्मचारी प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज 3 महीने का वक्त हो चुका है और सरकार की ओर से कुछ आया नहीं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग सड़कों पर उतरे हैं ताकि सरकार को अल्टीमेटम दिया जा सके, सरकार को ये जताया जा सके जो आपने कमेटी बनाई है, उस कमेटी का जो गठन आपने किया था, उस कमेटी ने एक भी बार जो है इनके 5 मेंबरी कमेटी से बात नहीं की। अगर बात होती तो ये आज अपने ऑफिस में बैठे होते, बाहर नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं यही बताने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए आपको यहाँ पर नजर जो है वो जरूर आएंगे। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट से रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।